नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। और आज का वीडियो जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सीवियर आप बोल सकते हो कि सेलिंग आ रही है। और इसके पीछे की जो न्यूज़ है, वो 500% टैरिफ की है। और ये न्यूज़ आप लोगों ने ऑब्वियसली अभी तक पता लगा ली होगी और आपको पता भी चल चुका होगा। बट बात यहाँ पे ये आता है कि क्या मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगा या ये छोटा-सा पुल बैक है? और ये सारी चीज़ों को अगर हम लोगों को सही तरीके से समझना है, तो हम आज राजू जी के साथ समझेंगे ये सारी बात को कि मार्केट का इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सा है और अगर मार्केट क्या यहाँ पे खराब हो रहा है या अभी के टाइम पे कौन-सा ऐसा सेक्टर है जिस पे अभी भी हमें ध्यान देना चाहिए जो कंपैरेटिवली मार्केट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वेलकम राजू जी। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले अगर हम देखें कि निफ्टी या 2 दिन में इंडेक्स हो या स्टॉक हो, सबकी धुलाई हुई है अच्छे से। अगर हम देखें आज भी जो है ऑलमोस्ट निफ्टी जो है 200 पॉइंट के करीब में डाउन था। तो ये जरूर जो जैसा आपने बताया कि आके क्या ये एक यहाँ एक कोई कहीं पे सपोर्ट दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, या ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, या करेक्शन जो है ये एक स्मॉल करेक्शन है जिसको हेल्दी करेक्शन बोलते हैं और ये कंटिन्यू करे। तो हम कोशिश करेंगे चार्ट पे देखने का और साथ ही साथ जो सेक्टर का भी हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर जो वीक है, अगर कंटिन्यू रहता है तो कौन से सेक्टर में आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर यहां से बाइंग है यानी एक बायर्स हो तो कौन से सेक्टर में आपको देखना चाहिए। तो ये सब पे हम आएंगे, बट एज यूजुअल जब हम स्टार्ट करेंगे ऑल एसेट क्लास से ही। ऑल एसेट क्लास क्या, यानी निफ्टी का 50 का ये जो चार्ट है जो इंडिकेट क्या कर रहा है कि अभी भी डी स्मार्ट जो लाइन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि अराउंड 25,600 का अगर आप देख रहे हो तो ये 25,600 के नजदीक का है। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं क्लोज देता है तब तक पॉसिबल कि ये एक यहां सपोर्ट लेगा और फिर एक टर्न हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है। बिकॉज अगर इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। अगर आप यहां से देखो ये अगस्त 2025 से लेकर अभी तक एक चीज जो बना है, बार बार इसमें बेयरिश एंकर कॉलम बना है। ये एक एंकर कॉलम हुआ, अगेन एंकर कॉलम हुआ, ये एंकर कॉलम हुआ और फिर से एंकर कॉलम। बट चारों एंकर कॉलम में अभी तक जो है एक सिमिलरिटी क्या है कि इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है। मतलब नेक्स्ट सेलिंग जो है ना आया नहीं, इसमें भी नहीं आया डबल बॉटम सेल, यहां पे भी नहीं आया, इसका भी नहीं आया। अब ये एक इंपॉर्टेंट बना है। तो फॉर्मेशन तो है कि बेयरिश एंकर कॉलम है, इसमें कोई डाउट नहीं। मोमेंटम इज बेयरिश है शॉर्ट टर्म में। बट दो चीज जो है ना, मुझे एक होप जो दिख रहा है कि एक सपोर्ट यहां पे जो डी स्मार्ट लाइन का। सेकेंड थिंग, ये तब कंफर्मेशन हो जाएगा जब नेक्स्ट डबल बॉटम सेल अगर आ जाता है, यहां से अगर कॉलम थोड़ा रिट्रेस होता है फिर नेक्स्ट डबल बॉटम सेल। इसका मतलब आप समझ लो कि ट्रेंड जो है ना खराब हो गया, मतलब आप पॉसिबल कि यहाँ की सेलिंग प्रेशर और ज्यादा। तो ये निफ्टी का रहा। अब आते हैं गोल्ड का। गोल्ड का अगर हम चार्ट अगर गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का देखें तो इसने फिर से ये एक आउट परफॉर्मेंस शो किया है। राइट अगर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहां से, तो ये क्लियर इसने ब्रेकआउट दिया है। तो पॉसिबल ये रेशियो जो है ना आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कमोडिटी फिर से जो है ना इक्विटी को आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया है। तो आपको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर उस साइड यानी कमोडिटी साइड आप ध्यान दो। तो आपको एसेट क्लास इक्विटी से अब थोड़ा टर्न हो जाना है कमोडिटी के साइड। करेक्ट। बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर भी शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस जरूर शो कर रहा है, बट ओवरऑल अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के नीचे में है। तो ये रहा एसेट क्लास में। तो कहीं ना कहीं कमोडिटी अगर हम बायर साइड यानी आउट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कमोडिटी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है ओवर यानी 4 एसेट क्लास में। ओके। और निफ्टी 50 सपोर्ट पे है। तो अब ये निफ्टी 50 का अब चार्ट हो गया। अब इसी चार्ट को थोड़ा सा और एनालाइज अगर हम करते हैं और बैंक निफ्टी पे अगर हम आते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है सपोर्ट, तो बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। बिकॉज निफ्टी जितना गिरा है बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा है।
तो सेक्टर अगर हम देखें इंडाइसेस में तो बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग। अब अगर निफ्टी अगर मान लो पॉज लेता है तो पॉसिबल बैंक निफ्टी फिर से यहां से आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट करे। तो एक ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट जो है ये मल्टीपल ओ एट सेम लेवल है। इसका ओ का लेवल देखो, इस ओ का लो देखो, इस ओ का लो देखो। तो एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जो दिख रहा है 58,990 यानी 58,900 आप पकड़ के चलो ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए दिख रहा है। ओके इसके नीचे गया तो फिर आपका फिर नीचे तक जो है 57,300 जो आपको दिख रहा है। तो ये आपका एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में ईओडी बेसिस पे जो हमने चार्ट देखा। अब हम आ जाते हैं जहां पे ब्रेथ देखना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निफ्टी का ब्रेथ क्या है। इसके लिए हम जाएंगे आर जोन में और आर जोन में जो है हम ब्रेथ और ब्रेथ चार्ट इसमें हम किए निफ्टी 50 और चार्ट हमको निफ्टी 50 का ही देखना है। इसलिए हम अब ये X% ब्रेथ क्या होता है, मतलब कितने कॉलम निफ्टी 50 के कितने स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ X, मतलब बुलिश है अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये आपका अगर हम करंट वैल्यू देखें तो 44 है। इसका मतलब क्या है कि ये तो एक तो न्यूट्रल जोन में है क्या, जैसे होता है ना क्या कि 2 दिन के सेलिंग के बाद क्या ये एक्सट्रीम जोन में जा चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है? नहीं, ब्रेथ के हिसाब से तो अभी भी है कि अगर पॉसिबल ब्रेकआउट अगर हुआ है बेरिश साइड और नीचे के साइड तो इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है कि नीचे आ सकता है। तो कहां तक आ सकता है? तो एक जो है ना पॉसिबल क्या होता है, जो प्रीवियस जहां से ये सपोर्ट लिया है ब्रेथ में भी आप जो है ना पैटर्न देख सकते हो। तो ये प्रीवियस जो सपोर्ट लिया है ये पॉसिबल एक हॉल्ट एरिया होता है कि यहां एक हॉल्ट ले सकता है। जैसे आप देखिए ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ये यहां ये सेम एरिया से उसने फिर से रिटर्न किया है। तो एक ये हो सकता है, अदरवाइज अगर एक्सटेंड होता है तो यहां तक आ सकता है। बट न्यूट्रल जोन में है तो पॉसिबल एक आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इसमें करना चाहिए। अब हम जब ब्रेथ की बात कर लिए तो यहीं पे हम आ जाते हैं कि क्या ब्रेथ में कौन सा सेक्टर जो है जो क्रॉसओवर, फ्रेश बेरिश क्रॉसओवर या फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर दिया है। सो वो एक आपको हिंट दे देगा कि वो सेक्टर के तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेथ में ब्रेथ स्कैनर है और इसमें X% ब्रेथ क्रॉस पे क्लिक करके NSE ऑल सेक्टर और इसको स्कैन कर दिए। ओके, स्कैन करने के बाद हम शॉर्टिंग किए तो अभी आप देखो पूरे सेक्टर में से एक ही सेक्टर है जिसने आज बुलिश क्रॉसओवर दिया, फ्रेश बुलिश क्रॉस। और वो कौन सा सेक्टर है? निफ्टी आईटी। हाँ, तो जनरली आप देखो कि जब मार्केट अगर बेरिश होता है तो डिफेंसिव के तरफ लोग जाता है। तो आईटी हुआ, एफएमसीजी हुआ, ये सब ठीक है, फार्मा हुआ, इधर है। तो आईटी जो है आज बुलिश क्रॉसओवर दिया है। तो अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अब ये मुझे बुलिश के साइड अगर देखना है तो एक जो आईटी पे हम मुझे ध्यान रखना चाहिए। अगर फ्रेश बेरिश क्रॉसओवर की अगर हम करें तो अब कंज्यूमर ड्यूरेबल जो 40% है, मतलब न्यूट्रल जोन में, तो आपको इधर ध्यान में रखना चाहिए। अब ये आईटी टेलीकॉम जो है ना 20% पे, भले ही बेरिश क्रॉसओवर हुआ है बट ब्रेथ जो है ना एक्सट्रीम जोन में है। तो यहां पे फ्रेश जो है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश से शॉर्ट करेक्ट, हाँ फ्रेश शॉर्ट करेक्ट। तो फ्रेश शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए। तो अब जो है अगर मान लो ये 50 है, 40 है, 67 है, ये जो है ना ये न्यूट्रल जोन में, अगर इधर बेरिश क्रॉसओवर जो है मतलब ध्यान में रखना चाहिए। करेक्ट। तो ये सेक्टर हो गया जो बेरिश के साइड देखना चाहिए और आईटी जो दिखा निफ्टी आईटी वो बुलिश के साइड। हाँ, ओके। तो ओवरऑल हमने सेक्टर आइडेंटिफाई किया किसके थ्रू ब्रेथ के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, सेम जो हमने अल्टीमेट मैट्रिक्स जो करते हैं पीएनएफ, मैट्रिक्स में जाके पीएनएफ अल्टीमेट मैट्रिक्स और मल्टी टाइम फ्रेम, और यहां पे एनएसई ऑल सेक्टर करते हैं ताकि समझ में आए कि कौन सा सेक्टर अभी भी शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट। तो ये सेक्टर स्कैन हो गया। अब ये सेक्टर को अगर हम शॉर्ट टर्म में पहले हम
शॉर्टिंग की है। तो यहां पे भी क्या आया, आईटी, टेलीकॉम, आईटी, इंडिया डिफेंस, यानी ये तीनों सेक्टर अगर हम देखें, इवन पीएसयू बैंक, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर, ऑल अदर सेक्टर। तो क्या करेक्ट, तो क्या आउट परफॉर्मेंस का मतलब है कि क्या ये ऊपर जा रहे हैं? एक क्वेश्चन जरूर यहां पे हो सकता है। नहीं, निफ्टी जो है यानी अदर सेक्टर, पॉसिबल एक हो सकता है अदर सेक्टर ज्यादा गिरे हैं, ये कम गिरे हैं, एक पॉसिबिलिटी, मल्टीपल सिनेरियो हो सकता है कि बाकी सेक्टर जो है ना नीचे गिर रहे हैं, यानी गिरे हुए हैं, और ये सभी सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हो सकता है कि बाकी सेक्टर नीचे जा रहे हैं, ये सेक्टर वही का वही है, तभी भी आउट परफॉर्मेंस शो करेगा। तो ये मल्टीपल सिनेरियो हो सकता है, जिसपे हम कभी और बात करेंगे कि क्या कैसे देखना है। बट ये समझ में आया कि आईटी, टेलीकॉम, आईटी पे ध्यान देना चाहिए, पुलिस यहां पे दिख रहा है अभी भी इंडिया डिफेंस। और अब ब्रेथ की अगर बात करें तो वहां पे भी एक आईटी था, निफ्टी आईटी, तो दोनों सिंक हो गया अब आपका। तो अब ये सेक्टर अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हम क्या करेंगे, स्टॉक देखेंगे कि चलो कि आईटी में कोई ये स्टॉक है क्या, तो हम क्या करेंगे, आईटी में करके और स्कैन कर देंगे। लेकिन स्कैन करने से पहले अब जो सेक्टर जो है, जो आपका एक क्वेश्चन था कि क्या ये शॉर्ट टर्म है, अगर यहां से पुल बैक दिया तो कौन सा ओवरऑल सेक्टर है, तो इसी सेक्टर को हम थोड़ा टोटल स्कोर पे हम शॉर्टिंग कर दिए। तो अभी भी आप देखिए आ गया, एग्जैक्टली निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक, मेटल, ये सब है। तो अब अगर सेक्टर, बट इसमें भी टॉप 7 में आईटी आ रहा है। हाँ करेक्ट, आईटी अगर टॉप 7 में, आईटी, टेलीकॉम, ये सब मेटल। तो अब अगर यहां से फिर से टर्न होता है तो मुझे क्या लग रहा है कि पीएसयू बैंक जो है ना, और ऑटो, मेटल, ये जो टॉप जो आपको दिख रहा है, ये सभी सेक्टर में फिर से एक पॉसिबल बाउंस आएगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि कल से, इस पे ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल अभी भी आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो अब आईटी इंडेक्स पे आ जाते हैं और इसको स्कैन कर देते हैं। तो इसमें टोटल 10 स्टॉक है, ये पूरे 10 स्टॉक को एक दूसरे से कंपेयर करके और रन करेगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम करें तो आपका कोफोर्ज आया, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, इन्फोसिस और परसिस्टेंट, ये सभी जो स्टॉक है ये कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। और टोटल में अगर करते हैं तो वही है, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एलटीएम, माने मोर और लेस दोनों सेम ही है। तो परसिस्टेंट और एचसीएल टेक सभी जगह यानी आया। तो अब ये चार्ट का, इसका ये दोनों स्टॉक का चार्ट देखना चाहिए कि क्या मेरे लिए अफोर्डेबल कोई सेटअप है क्या, और अफोर्डेबल सेटअप है तो फिर उधर ध्यान देना चाहिए। या अगर हम बायर्स में है इस मार्केट में, तो मुझे इस स्टॉक में कोई ब्लिट्ज ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर को हमको ध्यान में रखना है, बाकी इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हमने बात किया कि सेक्टर एंड स्टॉक्स, जो कौन सा सेक्टर जो यहां से भी आउट परफॉर्म कर सकता है, या स्टॉक कौन सा कर सकता है। उसमें भी देखा कि अंडर परफॉर्मेंस का जो हमने बताया, जैसे कंजम्पशन और बाकी जितने जो थीम है वो सब अभी भी अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो ये ओवरऑल अभी भी अगर मार्केट की बात करें तो क्लियर डायरेक्शन तो नहीं है कि यहां से एकदम और डाउनफॉल जाएगा, बिकॉज सपोर्ट पे जरूर है। एक फॉलो अप अगर सेलिंग आएगा तो जरूर कंफर्म। ओके, तो राजू जी एक बार हम लोग पीएसयू बैंक सेक्टर के भी स्टॉक देख लेते हैं, और उससे पहले आप एक बार ये परसिस्टेंट का चार्ट एक बार हमें बता सकते हो? ठीक है, तो परसिस्टेंट का हम चार्ट एक बार ओपन करते हैं, और ये 0.25%। एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम इधर चार्ट एक ओपन करते हैं, तो थोड़ा एक बड़ा इस पे जो है ना हम कर लेते हैं एनालिसिस। ये 0.25% का चार्ट है। ओके, शॉर्ट टर्म अगर आप देखो तो बुलिश एंकर कॉलम सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है, और हर एक एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू मिल रहा है। करेंटली आल्सो फॉलो एंकर कॉलम है, और उसके बाद ये कॉलम ऑफ ओ में है। मतलब नेक्स्ट जो है डबल टॉप बाई, अगर इसका आप वैल्यू देखोगे डबल टॉप बाई का, सो दिस इज अ 6529, अभी 6417 चल रहा है। तो उसके ऊपर अगर जाता है तो एक पॉसिबल की अपसाइड मूव जो है आपको दिख सकता है, जो कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का भी है, ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस पे आपको उधर नजर रखना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इवन कॉलम रिवर्सल यानी 6480 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो नेक्स्ट डबल बॉटम सेल के साथ, यानी जो इसका कंटिन्यूएशन बॉक्स है 6415, उसके साथ आप भी आप देख सकते हो।
बट ओवरऑल चार्ट शॉर्ट टर्म में बुलिश है। अगर आप लॉन्ग टर्म, ये 3% का चार्ट है, आप देखो 3% के चार्ट में क्लियर आउट परफॉर्मेंस है, कहीं पे कुछ डाउट्स ही नहीं है, ठीक है। 1% का चार्ट देखो यहां पे भी है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि हाई टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है और लोअर टाइम फ्रेम पे जो है इसमें अभी फॉलो थ्रू आने वाला है। करेक्ट। ओके, एक बार अभी पीएसयू बैंक देख लेते हैं। हाँ, तो अब पीएसयू बैंक हम जाते हैं यहाँ पे, और पीएसयू बैंक इंडेक्स में कौन सा आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो टोटल 12 है पीएसयू बैंक में। अब ये पूरे 12 का शॉर्टिंग कर दिया। अब यहां से हमने टोटल से शॉर्टिंग किया, तो अभी भी बैंक बड़ौदा, यूनियन बैंक, एसबीआई, ये सब जो है ना, कैनरा बैंक, ये सब जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑल टाइम फ्रेम पे। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में देखें, जो स्टॉक यानी मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन फिर भी जो है ना आउट परफॉर्मेंस देखें तो एसबीआई, बैंक बड़ौदा, यूनियन वही है, मोर और लेस सेम है। एसबीआई, महाबैंक, बैंक बड़ौदा, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक, तो ये सब पे जो है ना ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू राजू जी। और आज का सेशन में मतलब मेरा इंपॉर्टेंस ये था कि ऐसे वीक मार्केट में भी देयर आर सम पॉकेट्स जो अभी भी स्ट्रांग है, और उसका रीजन आपने बोला बहुत सारे हो सकते हैं, या वो गिर नहीं रहे हैं, या कंपैरेटिवली वो कम गिर रहे हैं, या ऐसे मार्केट में वो ऊपर भी जा रहे हैं। स्ट्रांग होने का रीजन बहुत सारा हो सकता है, तो वो आपने बता दिया, एज वेल एज आपने स्टॉक्स के इसमें भी बता दिया। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो राजू जी डबल टॉप बाय बोल रहे हैं, डबल बॉटम सेल जो बोल रहे हैं, बुलिश एंकर कॉलम बोल रहे हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। और जो डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल के वीडियो के जो बेसिक्स चीज है कि वो कैसे होता है, उसे कैसे यूज करना चाहिए, वो अभी हमने ये वीडियो रिसेंटली डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए। तो जो राजू जी आपको बोल रहे हैं ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक में एंकर कॉलम का भी वीडियो हम पोस्ट करने वाले हैं, तो आपको एंकर कॉलम का भी पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। अभी इसके अलावा जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तब मैं और राजू जी मुंबई में रहेंगे, और मंथन जो हमारा एक इवेंट है उसमें रहेंगे। और वहां पे मैं और राजू जी, मैं अपनी मेथड और राजू जी मेरी मेथड के अंदर एक स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपने मुंबई का इवेंट मिस कर दिया है, तो आप अहमदाबाद में 17 जैन को आ सकते हो, और जयपुर में 7 फेब को आप आ सकते हो। उसकी लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। थैंक यू राजू जी आज के ये वीडियो के लिए। और अगर आप सब लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी। थैंक यू।